नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिंदु पर। हम लोग भारत के ज्योग्राफी में टॉपिक आज देखने वाले हैं अपवाह तंत्र, हिमनद और झील जलप्रपात। इन सभी से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डैश झील एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झीलों में से एक है। ऑप्शन दिया गया है वेम्बनाड झील, सांभर झील, चिल्का झील, बुल्लर झील। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुल्लर झील। बुल्लर झील एशिया की सबसे बड़ी ताज़ी पानी की झीलों में से एक है। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झीलों में से एक है, जबकि यह भारत की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है डल झील, लोथल, थोल झील, पुष्कर झील, बुल्लर झील। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुल्लर झील। बुल्लर झील भारत की सबसे बड़े ताज़ा पानी की झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 16 किलोमीटर है और चौड़ाई 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बुल्लर झील सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है जो डैश राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह भारत का आधिकारिक रूप से सर्वाधिक ऊंचा झरना है, जो इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। ये बराह नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। ऑप्शन दिया गया है डल झील, सांभर झील, वेम्बनाड झील, बुल्लर झील। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में सांभर झील एक खारे पानी की झील है, जबकि बुल्लर झील, डल झील और वेम्बनाड झील ये सब के सब मीठे पानी की झील हैं। बुल्लर झील आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, पिछले कुछ हम लोग किए थे। सांभर झील राजस्थान में स्थित है, जबकि डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। वेम्बनाड झील एक केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से किस झील का निर्माण दक्कन के बेसाल्टी चट्टानों पर पड़े उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। ऑप्शन दिया गया है लोनार झील, वियना झील, रनकाला झील, अंबजारी झील। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोनार झील। लोनार झील का निर्माण दक्कन के बेसाल्ट चट्टानों पर बड़े उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है, जो एक खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सी झील सैलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्ढाना जिले में बनी है। ऑप्शन दिया गया है लोनार झील, नकुरू झील, साला झील, मोनो झील। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, जो उल्कापिंड से बना एक झील है। यह खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से डैश में हिमनद ग्लेशियर बनती है। डैश से हिमनद यानी ग्लेशियर बनती है। ऑप्शन दिया गया है पिघलता हुआ बर्फ, बर्फ का जमाव, भारी ओलावृष्टि, भारी वर्षा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्फ का जमाव से ही हिमनद का निर्माण होता है। हिमनद बड़े बड़े हिमखंडों को कहते हैं, जो अपने ही भार के कारण नीचे खिसकते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऑप्शन दिया गया है गंगोत्री ग्लेशियर, द्रांग ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सफात ग्लेशियर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 72 किलोमीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, जहां पर 1984 से भारतीय सेना तैनात है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है मोरहाबादी पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पहाड़ी भाग से होता है। इसका अन्य नाम हिरणवाह भी है। यह गंगा की प्रमुख दक्षिण सहायक नदी है। कौन? सोन नदी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है मोरहाबादी पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी से होता है। इनका अन्य नाम हिरणवाह भी है। यह गंगा की प्रमुख दक्षिण सहायक नदी है। अमरकंटक पहाड़ी से सोन, नर्मदा और महानदी, ये तीनों नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन दिया गया है यमुना, गोमती, कोसी, मानस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि गोमती, कोसी और यमुना ये सब के सब गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी वो यमुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन है ब्यास, गंडक, तुंगभद्रा, मानस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि ब्यास नदी सतलज की सहायक है और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यमुना और गोमती नदी डैश की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन दिया गया है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और गंगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यमुना और गोमती गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जबकि कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। ऑप्शन दिया गया है पेरियार, रणथंभौर, काजीरंगा, कॉर्बेट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से किया गया था, जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज डैश की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये सब के सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो लगभग 2880 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके अरब सागर में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जो 1465 किलोमीटर लंबी है। यह नदी नासिक के त्र्यंबक पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी डैश है। ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वे नदियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन दिया गया है तुंगभद्रा और चित्रवाली, गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और महानदी, कृष्णा और कावेरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोलेरू झील जो है गोदावरी और कृष्णा से मिलकर बना हुआ है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से किन दो नदियों का एक समुच्चय अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करता है। ऑप्शन दिया गया है गंगा, ब्रह्मपुत्र, राइन, सीन, नील, यूफ्रेटस, डेन्यूब और थेम्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र।
गंगा और ब्रह्मपुत्र के इन दो नदियों से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन दिया गया है यमुना, कोसी, गंगोत्री, यमुनोत्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है, जबकि यह गंगोत्री और यमुनोत्री है। यमुनोत्री से यमुना नदी का निर्माण होता है और गंगोत्री से भागीरथी जो आकर गंगा और अलकनंदा और भागीरथी का संगम जहाँ से होता है वहाँ से गंगा का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।